लगभग 80% ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भरने के बाद होते हैं जो यहाँ प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। कि मैं विद्या भारती से पढ़ा हुआ हूँ, आदर्श विद्या मंदिर का छात्र हूँ। उस वक्त मेरे जीवन के अंदर एक नया ट्विस्ट आया। अगर हर विद्यार्थी ये ख्वाब देख कर ले कि वो IAS और IPS बनेगा तो उनके साथ पढ़ने वाले भाइयों के लिए लड़ेगा कौन? उन्होंने जिस छात्र नेता को टिकट दी है वो छात्र नेता साहब एक बरसाती मेंढक की तरफ टपका हुआ है। साथ एक ऐसा छात्र प्रतिनिधि है जो अभी वर्तमान के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो 2019 से पहले किसी संगठन से टिकट मांग रहा था, वहाँ से टिकट कटने के बाद हमारे साथ आया और वर्तमान के अंदर ये कर रहा है। साहब मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे फादर BSF के अंदर थे, तो मैं एक आम परिवार से आता हूँ। ना मेरे पीछे कोई बड़ा राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना मेरे पीछे कोई पैसों की ताकत है। मैं साथ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, तो मैं मेरी मेहनत के दम पर आया हूँ, विद्यार्थी परिषद के भरोसे पे आया हूँ। नमस्कार, मैं दुर्ग सिंह राजपुरोहित हूं और आज DCN डिजिटल पर छात्र संघ चुनावों की बात करेंगे। छात्र संघ चुनाव 2022 कोरोना के बाद इस बार हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हर छात्र नेता जो लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि छात्र संघ चुनाव होंगे, वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लंबी जद्दोजहद विचार करने के बाद प्रवीण सिंह मीठड़ी को टिकट दिया है। प्रवीण सिंह मीठड़ी से आज खास बातचीत के लिए उन्हें हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है उनकी, क्या सोच रहे हैं, कि किस तरह के मुद्दे हैं उनके पास, उनकी पोटली में ऐसा क्या है जिसके आधार पर छात्र उन्हें पसंद करेंगे अपने छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट दिया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जब आप छात्र संघ चुनाव में उतर चुके हैं तो मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से और तमाम दर्शकों के माध्यम से भी मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। जैसा कि आपने पूछा कि मुद्दे क्या रहेंगे, देखिए ये ज़िले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि यहाँ पर आने के लिए हर विद्यार्थी के एक मन के अंदर उम्मीद रहती है कि वो ज़िले के सबसे बड़े महाविद्यालय में जाए और वहाँ पर अध्ययन करे। किंतु सीटें सीमित होने के कारण लगभग 80% ऐसे विद्यार्थी फॉर्म भरने के बाद होते हैं जो यहाँ प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं माननीय कॉलेज आयुक्तालय, शिक्षा मंत्री साहब और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर और स्थानीय नेताओं या जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे बात करके यहाँ पर जो है यहाँ सीटें बढ़ाने का प्रयास रहेगा, जिससे हर विद्यार्थी का यहाँ पर जो प्रवेश लेने का सपना पूरा हो सके। अच्छा प्रवीण सिंह, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका क्या अतीत है, कहाँ से आप आते हैं? छात्र संघ चुनाव लड़ने से पहले आपने किस तरीके से छात्रों के साथ रहकर मेहनत की, कुछ आप बताएं कि कितने साल से आप सक्रिय हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं विद्या भारती से पढ़ा हुआ हूं, आदर्श विद्या मंदिर का छात्र हूं। तो मैंने मेरे जीवन की जब मैं 12वीं क्लास के अंदर था तो उस वक्त मेरे जीवन के अंदर एक नया ट्विस्ट आया। मेरे को हमारे जो प्रधान आचार्य आदरणीय जालम सिंह जी थे, उन्होंने खेल के अंदर सम्मिलित किया, जबकि मैंने उससे पहले कभी खेल नहीं खेला था। खेल के माध्यम से मैं यहाँ से खेलते और मेरा किस्मत ने इतना अच्छा साथ दिया कि दिसंबर 2015 के अंदर मैं राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके आया। उस वक्त जो चीज़ें मैंने देखी और मैं राज्य से बाहर निकलकर पहली बार कहीं गया मेरे परिवार के बिना, मेरे दोस्तों के साथ, और वहाँ भी लोगों से मुलाकात हुई। और फिर एक छात्र राजनीति को भी उस वक्त मैं जैसे जयपुर भी रहा राज्य स्तरीय खेल के दौरान, तो जयपुर से भी मैंने छात्र राजनीति को नज़दीकी से देखा। फिर मैंने बाड़मेर के जो छात्र संघ चुनाव थे उनको भी नज़दीकी से देखा। तो फिर मेरे मन के अंदर एक ख्याल आया कि ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो क्यों ना इस चीज़ों के अंदर उतर कर जो विद्यार्थी हकीकत में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके हकीकत के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम भी तो लड़ सकते हैं ना। अगर हर विद्यार्थी ये ख्वाब देख कर ले कि वो IAS और IPS बनेगा तो उनके साथ पढ़ने वाले भाइयों के लिए लड़ेगा कौन? आखिर किसी को तो आगे आना होगा। तो मैंने उसी टाइम मन के अंदर सपना सजो लिया था कि मुझे छात्र राजनीति के जरिए राजनीति की शुरुआत करनी है, और जितने भी छात्र चाहे विद्यालय के अंदर अध्ययनरत है या महाविद्यालय के अंदर अध्ययनरत, उनके अगर हितों का हनन कहीं होता है, उनके अधिकारों का हनन कहीं होता है, तो मैं उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। और उसी के कारण मैंने विद्या भारती से निकलने के बाद 2016 के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की और छात्र राजनीति ग्रहण की, उस वक्त से शुरुआत की मैंने। अच्छा, आपके जो विपक्ष में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे निर्दलीय हो चाहे NSA, एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत पुराना संगठन है,
उनमें क्या कमज़ोरी पाते हैं कि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो मेरे पास है? देखिए, कमज़ोर अगर अपन अपने सामने वाले को कमज़ोर समझते हैं तो अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। किंतु फिर भी जैसे आपने अनुशय की बात की, निस्संदेह अनुशय ने 2018 और 19 का पीजी का रण बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीता था, किंतु विद्यार्थियों ने उनके ऊपर विश्वास जताया तो उनके छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी कैंपस को अपना मुंह तक नहीं दिखाया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है। और उसके अलावा जो वर्तमान के अंदर उन्होंने जिस छात्र नेता को टिकट दी है, वो छात्र नेता साहब एक बरसाती मेंढक की तरफ टपका हुआ है, ना विद्यार्थियों के बीच में रहा हुआ है, ना विद्यार्थियों से उसका कोई लिंक है। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन कैंपस के अंदर रहता है और अनुशय जो है मात्र चुनाव के समय आगे आती है। तो इस चीज़ को विद्यार्थी भली भांति जानते हैं। उसके साथ साथ उनकी 18 और 19 में छात्र संघ अध्यक्ष होने के बाद भी, राज्य के अंदर उनकी सरकार होने के बाद भी लगातार यहाँ से व्याख्यातों का स्थानांतर हो रहा था और अनुशय के पदाधिकारी जो रजाई ओढ़ के नींद के अंदर सो रहे थे। और उसके अलावा आपने जैसे निर्दलीय की बात की, तो निर्दलीय के अंदर हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 3 प्रमुख दावेदार टिकट मांग रहे थे। तीनों में से संगठन ने अपनी विचारधारा या सारी चीज़ों को देखकर या जो भी उनके संगठन के समीकरण थे उनको देखकर मेरे ऊपर विश्वास जताया। विश्वास जताने के बाद शोभ सिंह भाटी जो मेरे अजीज़ मित्र है, उन्होंने जो अपना समर्थन मुझे दिया है। इसके साथ साथ एक ऐसा छात्र प्रतिनिधि है जो अभी वर्तमान के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो 2019 से पहले किसी संगठन से टिकट मांग रहा था, वहाँ से टिकट कटने के बाद हमारे साथ आया और वर्तमान के अंदर ये कर रहा है, तो मैं उनको इतना मैं तो नहीं देता हूँ। ठीक है। अच्छा प्रवीण सिंह, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई जो ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया जब वो चुनाव लड़े, जैसे आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हर बार उन्होंने कहा कि हॉस्टल की जो सुविधा है उसके लिए हम काम करेंगे, जो बिल्डिंग है, जो मद में पैसा पड़ा है महाविद्यालय के, उसको खर्च करवाएंगे, जो स्थानांतरण बार बार राजनीतिक या दूसरे कारणों से होते हैं इस पे रोक लगेगी। लेकिन वो कुछ ऐसा कर नहीं पाए। तो आपको इतनी उम्मीद क्यों कि सरकार भी राज्य में जो है वो भी उस विचारधारा से संबंध नहीं रखती जिस विचारधारा से आप संबंध रखते हैं? तो क्या लगता है कि कितना चुनौती के साथ आपका ये कार्यकाल होगा? देखिए, चुनौतियाँ तो जीवन की सबसे बड़ी मजबूती होती है और चुनौतियाँ इंसान को लड़ना सिखाती है। जैसा आपने कहा कि मैं इतना विश्वास मत क्यों हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से पहले अगर कोई छात्र संघ पदाधिकारी के लिए चुनाव भी लड़ा है ना, तो मात्र 12 महीने या 2 साल कॉलेज कैंपस के अंदर एक्टिव रहा होगा। मैं 2016 से लेकर अब तक मैं विद्यार्थियों के बीच में बैठा हूँ और बीच में 2 साल ऐसे आए थे तब स्पष्ट हो गया था कोविड काल के अंदर कि चुनाव नहीं होंगे। तब कई छात्र नेता जो है वो चले गए थे, उन्होंने कहा चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना जो है रास्ता बदल दिया। मैं किंतु उसके बाद भी महाविद्यालय कैंपस में बैठा थी, मुझे मेरे मुख से कहना शोभा नहीं देता, परंतु आपने अगर सवाल किया तो मैं कर रहा हूँ। मैं ये आपके माध्यम से भी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, संघर्ष की जो लड़ाई होती है वो विचारधाराओं को मायने नहीं रखती है। अगर केंद्र के अंदर या राज्य के अंदर सरकार, अगर हमारे राज्य के अंदर सरकार हमारे विपरीत भी है तो हमें वो मायने नहीं रखता। अगर विद्यार्थी मेरे साथ है तो मैं लड़कर, प्रशासन से झगड़कर भी विद्यार्थी की मांगों को मनाऊंगा। और हॉस्टल के मुद्दे को लेकर आपने देखा होगा, मैं पिछले 6 साल से लगातार मेरी आवाज़ उठाता रहा हूँ। इसको लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर मेरे को 1-2 बार अरेस्ट भी किया गया प्रोटेस्ट के दौरान। तो इन सब चीज़ों से घबराने वाला और डरने वाले हम नहीं हैं और हमारे पीछे विद्यार्थी है और हम इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे। प्रवीण सिंह के आदर्श कौन है? छात्र राजनीति की बात कर लें अगर, या फिर राजनीतिक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप ये मानते हैं कि हाँ मुझे इनकी तरह या इनकी कार्यशैली पसंद है, इनकी तरह काम करना है? मेरे सबसे बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है और मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ और उनके द्वारा जो उनके सिद्धांत मैंने उनके द्वारा लिखी गई किताबों के अंदर मुझे मिल रहे हैं या उनके विचार मेरे को जहाँ मेरे को पढ़ने को मिलते हैं, जहाँ सुनने को मिलते हैं, तो मैं बाबा साहेब और विवेकानंद जी के विचारों के ऊपर चलने वाला छात्र हूँ। अच्छा, आपकी जब टिकट फाइनल हुई तब आधी रात बीत चुकी थी। क्या वजह रही कि जब पूरी बाड़मेर, पूरा राज्य सो रहा था, उस वक्त आपके मंथन में ये आपका जो टिकट रूपी जो आपके लिए एक तरीके से अमृत है वो प्रकट हो गया, सामने आ गया? देखिए, बाड़मेर सो रहा होगा पर छात्र शक्ति जाग रही थी। एबीवीपी की टिकट को लेकर एक लंबे समय तक एक मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जैसे कि अनुशय ने कुछ दिन पहले अपनी टिकट डिक्लेयर की थी, तो अनुशय ने टिकट डिक्लेयर की, किसी को पता भी नहीं चला। एक नया छात्र था, आया, टिकट दे दी। अब उनकी क्या परिस्थितियाँ थी क्या नहीं थी उसके ऊपर वो विपरीत संगठन को मैं कमेंट नहीं करूँ। एबीवीपी ने के चुनाव समिति का एक गठन होता है, चुनाव समिति बैठती है, तमाम जितने भी छात्र जो खुद को
किसी न किसी पद के लिए लायक समझते हैं और अपना आवेदन करते हैं, उनके ऊपर विचार मंथन करते हैं। और जितने भी हम छात्र प्रतिनिधि हमने अपने अपने आवेदन दिए, उसके लिए उसके ऊपर एक लंबा विचार मंथन चल रहा था। और विचार मंथन के अंदर कई चीज़ें कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ होती है, कभी किसी पलड़े में, कभी किसी पलड़े में। और ज़रूरी था कि नामांकन डेट भी ऊपर आ चुकी थी, 22 तारीख नज़दीक आ रही थी, और आवश्यक हो गया था संगठन के दृष्टिकोण से कि अब जल्दी से जल्दी टिकट की घोषणा की जाए। और टिकट की घोषणा के लिए कोई समय मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम सभी उस समय इसी आशा के अंदर थे। मैं भी था, मेरे साथी, मेरे भाई है जो इस इधर के, हम सब बैठे थे, एक साथ बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे। और इंतज़ार और टिकट का समय ना छात्र राजनीति में देखा जाता, ना मुख्य राजनीति के अंदर देखा जाता। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है या कार्यकर्ता होता है, भविष्य जो उसका राजनीति का जो मेन फील्ड है वो भाजपा में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दे हैं जो वो भी प्रभावित करेंगे आपको इस चुनाव में। देखिए, वर्तमान के अंदर मैं बड़ी राजनीति की बात नहीं करूंगा, कल किसने देखा है इस पर भी बात नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि वर्तमान के अंदर मुझे छात्र प्रतिनिधि हूं, मेरे को विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद की टिकट दी है, मैं उसके ऊपर लड़ूंगा। और विद्यार्थी अगर मेरे ऊपर विश्वास जताते हैं तो आने वाले, जब तक मैं इस महाविद्यालय के कैंपस के अंदर बैठता हूँ, तब तक मैं विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर लड़ूंगा, संगठन के बताए मार्ग पर चलूंगा, और संगठन का जो कार्य है उसको मैं गाँव डाणी डाणी और स्कूल कैंपस तक पहुँचाने का काम करूँगा। आगे जो संगठन निर्णय लेगा मेरे लिए वही सर्वप्रिय रहेगा। जातिगत आंकड़े जो हैं वो परेशान करते, कभी दिमाग में ये आता है कि ये जो आजकल जातिवाद का चारों तरफ से जो घेराबंदी हो रही है, इसमें कहीं परेशानी क्रिएट नहीं हो जाए चुनाव में, ऐसा मन में आता है कभी? जातिगत आंकड़े उसको परेशान करते हैं जिसका संघर्ष नहीं हो, जाति के दम पर चुनाव लड़ने का। कल किसी आपके पत्रकार बंधु ने मेरे से एक सवाल किया था कि आप प्रवीण सिंह मीठड़ी लगाते हो, ये मीठड़ी क्या है और मीठड़ी लगाने का कारण क्या है? तो साहब, मैंने कल भी जवाब दिया, तो आज भी यही कह रहा हूँ, जातिवाद से हटकर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं मेरे नाम के पीछे गांव का नाम इसलिए लगाता हूँ कि मेरे गांव के अंदर 36 कौम रहती है, हर जाति बिरादरी का आदमी मेरे गांव के अंदर रहता है। मैं गांव से निकलकर यहाँ सिटी के अंदर आकर मैं मेरी जाति पीछे लगाऊंगा तो मैं एक जातिवादी कहलाऊंगा, और मेरे गांव का उसमें कोई भला नहीं होना। आज अगर मेरे नाम के पीछे मीठड़ी है तो ये मीठड़ी शब्द अगर कहीं भी जाता है तो मेरे गाँव के अंदर रहने वाले किसी भी जाति, धर्म और बिरादरी का आदमी मीठड़ी सुनता है, तो जितनी मुझे खुशी हो रही है उतनी उनको हो रही है। इसलिए मैं जातिगत समीकरण पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने मेहनत की है साहब, और मेहनत का परिणाम मुझे हर जाति, हर वर्ग के बच्चे देंगे। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इसमें भी कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग रहे, या उनके बारे में बताएं कि वो लोग क्या करते हैं, क्या उनका भी छात्र राजनीति या फिर जो पार्टीवाद आधारित राजनीति है उनमें कभी कोई संपर्क या कभी सक्रियता रही? नहीं साहब, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। मेरे फादर बीएसएफ के अंदर थे। 1984 के अंदर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उनके उस ब्लू स्टार के अंदर भी मेरे फादर साहब सम्मिलित थे। और मेरे फादर साहब वर्तमान के अंदर जियो, बीएसएफ रिटायरमेंट के बाद जियो के अंदर कार्य करते। एक आम परिवार का बेटा हूं, और अभी जियो से भी 60 साल उम्र कंप्लीट होने के बाद रिटायर्ड हो गए। और मेरे दोनों भाई जो है वो सर्विस करते, किसी के साथ काम काज देखते हैं, बिज़नेस का जो हमारे मिलने वाले हैं उनका। तो मैं एक आम परिवार से आता हूँ। ना मेरे पीछे कोई बड़ा राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना मेरे पीछे कोई पैसों की ताकत है। मैं साथ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ तो मैं मेरी मेहनत के दम पर आया हूँ, विद्यार्थी परिषद के भरोसे पे आया हूँ। इच्छा तो थी कि अंतिम सवाल के साथ इंटरव्यू क्लोज कर दे, लेकिन आपने जब बात कही कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो ये कहा जाता है, ये धारणा है कि बिना पैसे के चुनाव लड़े नहीं जाते। तो ये कोई बनावटी बात तो नहीं है कि बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे? देखिए, पैसे के साथ जो चुनाव लड़ते हैं उनके पास शायद संघर्ष की कोई राह नहीं होगी, और जिसके पास संघर्ष होता है उनको पैसे की ज़रूरत नहीं रहती है। चुनाव लड़ने के लिए अगर पैसा मायने रखता तो आज अडानी और अंबानी की फैमिली प्रधानमंत्री होती, ना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होता। बिल्कुल, बड़ी बात कही। ये प्रवीण सिंह मीठड़ी थे और छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं 2022। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन्हें टिकट दिया है। इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, बेबाकी से दिया, और इनका स्पष्ट कहना है कि इन्होंने जो संघर्ष किया है उसके बलबूते इनको छात्र शक्ति आगे बढ़ाएगी, जीत के कगार पे पहुंचाएगी, जीत का सेहरा बंधाएगी। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, देखना ये होगा कि इनके प्रचार में इनके जो मुद्दे रखने की जो एक तरीके से ये कह सकते हैं इनकी कार्यशैली या इनका तरीका क्या रहता है, और किस तरीके से छात्र इन्हें आगे चुनते हैं। फ़िलहाल अगले किसी खास मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।